So, good afternoon to all. Today, our topic is Werner's theory of coordination compound. So, today, our topic is Werner's theory of coordination compound. Werner theory of coordination compounds. So, Alfred Werner was the first scientist who discussed the bonding between the metal and ligand. According to Werner, a central metal atom in a complex possesses two types of valencies. Central metal atom in a complex shows two types of valencies. वर्नर ने क्या कहा? वर्नर ने ये कहा कि सेंट्रल मेटल एटम जो किसी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में होता है वो दो तरह की वैलेंसीज जो है वो पोजेस करता है. एक को उसने नाम दिया प्राइमरी वैलेंसी और दूसरी को उसने नाम दिया सेकेंडरी वैलेंसी. सो मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में हमें ये चीज पता चली कि जो प्राइमरी वैलेंसी है वो क्या रिप्रेजेंट करती है? प्राइमरी वैलेंसी रिप्रेजेंट्स ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम. जो वर्नर के टाइम की प्राइमरी वैलेंसी थी उसको हम आज की डेट में ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं, और जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो क्या रिप्रेजेंट करती है? कोऑर्डिनेशन नंबर. क्या रिप्रेजेंट करती है? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम. ठीक है जी. अकॉर्डिंग टू वर्नर, द सेंट्रल मेटल इन अ कॉम्प्लेक्स possesses two types of valencies, mainly primary valency and secondary valency. Primary valency represents the oxidation state of the central metal atom, and the secondary valency represents the coordination number of the central metal atom. अब जनरली मेटल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो जनरली पॉजिटिव होता है. ठीक है जी. सो पॉजिटिव को कौन सेटिस्फाई करेगा? नेगेटिव. सो प्राइमरी वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय negative ligands. Primary valency is satisfied by negative ligands. On the other hand, secondary valency is satisfied by all types of ligands. ठीक है जी. अब पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में जो बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, वो आयनिक बॉन्ड बनता है, एंड आयनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल इन नेचर. सो जो प्राइमरी वैलेंसी होगी वो क्या होती है? नॉन डायरेक्शनल इन नेचर का क्या मतलब है कि प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की शेप या ज्योमेट्री के बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं देती है. ठीक है जी. नॉन डायरेक्शनल का क्या मतलब है? नॉन डायरेक्शनल का ये मतलब है कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो हमें किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की शेप या ज्योमेट्री के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देती है. ऑन द अदर हैंड, सेकेंडरी वैलेंसी इज डायरेक्शनल इन नेचर. जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो डायरेक्शनल बिहेवियर शो करती है. डायरेक्शनल बिहेवियर का मतलब क्या है कि जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, एंड कोवेलेंट बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल इन नेचर. Thus, secondary valency gives complete information about the shape oblique geometry of coordination compound. ओके. ये नॉन डायरेक्शनल होगी, ये डायरेक्शनल होगी. अब प्राइमरी वैलेंसी जो होती है दैट इज आयोनाइजेबल. Primary valency is ionizable. On the other hand, secondary valency is non-ionizable. Secondary valency is नॉन आयोनाइजेबल. अब प्राइमरी वैलेंसी को मैं
डॉटेड लाइन से दिखाता हूं किसी भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी को जो है मैं सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करता हूं। ठीक है जी, इतनी बात। अब मैं इस चीज को दो एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करता हूं। जैसे फर्स्ट इसमें हमारे पास एक एग्जांपल है COCl3.5NH3। ठीक है जी। नेक्स्ट एग्जांपल इज COCl3.4NH3 एंड द लास्ट एग्जांपल इज COCl3.3NH3। ठीक है जी। सो ये वर्नर का तरीका था कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस को दिखाने का, तो हम इसको नई टर्मिनोलॉजी में कैसे लिखेंगे जी? देखो जी, आपको पता है कि जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होता है उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं, और स्क्वायर ब्रैकेट में हम सबसे पहले किसको लिखते हैं? सेंट्रल मेटल कैटायन को। आफ्टर दैट हमें यहाँ पे एक चीज और क्लियर होती है कि जो कोबाल्ट होता है वो जनरली कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले कॉम्प्लेक्सेस बनाता है, मतलब मुझे सेंट्रल मेटल एटम के साथ 6 लिगेंड जोड़ने पड़ेंगे। अब यहां पे अगर देखता हूं तो यहां पे दो तरीके के लिगेंड मेरे पास प्रेजेंट है, Cl नेगेटिव एंड NH3। दिस इज एनायनिक लिगेंड एंड दिस इज न्यूट्रल लिगेंड। तो सबसे पहले मैं कैटायनिक लिगेंड को इंक्लूड करता हूं मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर सेटिस्फाई करने के लिए। अगर मेरे कॉम्प्लेक्स में कैटायनिक लिगेंड नहीं है फिर मैं हेल्प लेता हूं न्यूट्रल लिगेंड की। अगर न्यूट्रल लिगेंड भी मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं फिर मैं हेल्प लेता हूं एनायनिक लिगेंड की। तो यहां पे मेरे पास 5 अमोनिया है, तो मैं 5 अमोनिया को एज ए लिगेंड इंक्लूड करूंगा। आफ्टर दैट मुझे मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 सेटिस्फाई करना है, तो उसके लिए मुझे एक Cl की हेल्प लेनी पड़ेगी जी, और बाकी जो Cl 2 बचे वो एज ए काउंटर आयन बाहर आ जाएंगे। इन द नेक्स्ट एग्जांपल दिस कैन बी रिटन एज CO। यहां पे 4 अमोनिया न्यूट्रल हैं, तो अमोनिया को पहले ब्रैकेट में लिखूंगा, 2 Cl की हेल्प लूंगा और एक Cl बाहर एज ए काउंटर आयन आ जाएगा। इन द थर्ड एग्जांपल 3NH3 एंड 3Cl3। ठीक है जी, 3 क्लोरीन की हेल्प लेनी पड़ेगी और 3 NH3 की हेल्प लेनी पड़ेगी मेटल के कोऑर्डिनेशन नंबर को सेटिस्फाई करने के लिए। अब हम 1 बाय 1 इन कॉम्प्लेक्सेस में देखते हैं। जैसे फर्स्ट कॉम्प्लेक्स में जो प्राइमरी वैलेंसी है, प्राइमरी वैलेंसी मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो सेंट्रल मेटल एटम के ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करती है। तो यहां पे देखो हम किस तरीके से मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। तो देखो इसका हमें कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, इसको X मान लिया। अमोनिया एज ए न्यूट्रल लिगेंड, इस क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज, यहां पे -1 चार्ज, सो दिस कैन बी रिटन एज X -1 -1 into 2 will be equal to 0. So X -1 -2 will be equal to 0. So X will be equal to X -3 equal to 0 and X will be equal to +3. So यहां पे +3 क्या आ गया? मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? प्राइमरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट कर रही है। सो इस कॉम्प्लेक्स में प्राइमरी वैलेंसी कितनी आ गई मेरे पास? +3 आ गई। ठीक है जी, और सेकेंडरी वैलेंसी यहां पे कितनी आएगी? तो सेकेंडरी वैलेंसी रिप्रेजेंट्स कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है जी, एंड व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर? नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द लिगेंड विद द सेंट्रल मेटल एटम। तो यहां पे 5 अमोनिया है। अमोनिया कैसा लिगेंड है? मोनोडेंटेड लिगेंड है, मतलब अमोनिया एक बॉन्ड बनाएगा सेंट्रल मेटल एटम के साथ। सिमिलरली 5 अमोनिया 5 बॉन्ड बनाएंगे, एंड Cl नेगेटिव इज आल्सो मोनोडेंटेड लिगेंड। सो ये एक बॉन्ड ये बनाएगा, तो टोटल कितने बॉन्ड बन गए? 6 बन गए, एंड दैट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय द लिगेंड विद द सेंट्रल मेटल एटम। सो यहां पे सेकेंडरी वैलेंसी कितनी आ जाएगी जी? 6 आ जाएगी। सेकेंडरी वैलेंसी कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। सो नेक्स्ट एग्जांपल में हम देखते हैं प्राइमरी वैलेंसी। सो प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करती है। सो यहां पे प्राइमरी वैलेंसी कितनी आएगी जी? यहां पे प्राइमरी वैलेंसी आ जाएगी X -1 and -1, so -1 into 2, -1 will be equal to 0, X -3 equal to 0 and X equal to +3। यहां पे अगेन मेटल की प्राइमरी वैलेंसी कितनी आ रही है? +3 आ रही है, और सेकेंडरी वैलेंसी कितनी आ रही है जी? 6 आ रही है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा क्योंकि 4 अमोनिया लगे हैं और 2 Cl लगे हैं। ठीक है जी, एंड इन द थर्ड एग्जांपल प्राइमरी वैलेंसी आ जाएगी अगेन आपके पास +3 एंड सेकेंडरी वैलेंसी कम्स 6। ठीक है जी, सो आपसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या आपसे इस तरीके का क्वेश्चन भी यहां पे पूछा जा सकता है
कि फर्स्ट कॉम्प्लेक्स में कितने क्लोरीन एटम ऐसे हैं जो प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों को सेटिस्फाई कर रहे हैं। सो अगर मैं इस क्लोरीन के ऊपर फोकस करता हूं तो ये क्लोरीन ऑक्सीडेशन स्टेट में भी अपना रोल प्ले कर रहा है और कोऑर्डिनेशन नंबर में भी ये क्लोरीन अपना रोल प्ले कर रहा है। सो यहां पे मैं लिख सकता हूं इन फर्स्ट एग्जांपल 1 Cl atom satisfies both primary and secondary valency। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। In the first example, 1 Cl atom satisfied both primary and secondary valency. In the similar way, यहां पे 2 chlorine atoms ऐसे हैं, 2 chlorine atom satisfies both primary and secondary valencies। ठीक है जी, both primary and secondary valencies। क्यों? क्योंकि ये क्लोरीन जो यहां पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखे हैं, ये कोऑर्डिनेशन नंबर का भी पार्ट है और ये ऑक्सीडेशन स्टेट का भी पार्ट है, इसलिए ये प्राइमरी सेकेंडरी दोनों वैलेंसीज को जो है वो सेटिस्फाई कर रहे हैं। इन द थर्ड एग्जांपल only 3 chlorine atoms satisfies both primary and secondary valencies। Okay, thank you जी।